स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो ऑपरेशन रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है वो एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस होता है, जिसमें कि कुछ रो होते हैं और कुछ कॉलम्स होता है। एक तरह का विशेष टेबल फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन कार्य होता है, उसका जो वर्क होता है, वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पूरी डिमांड को पूरा करना होता है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट द ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, मॉडल वाज ओरिजिनेट बाय E.L. हिचकॉक इन 1941। इन हिज वर्ड, इनके अकॉर्डिंग क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन या द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू मेनी लोकेशंस, किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट या मेनी लोकेशन तक पहुंचाना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी come in second point. The transportation problem deals if the transportation of a single product from several sources to several locations. The transportation model mainly deal that how to cost of transportation can be minimized. बेसिकली हमने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या मॉडल क्या करता है, वो उसका मेन जो एम होता है कि हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें डिमांड को, जितना डिमांड है मार्केट में, उसको हम फुलफिल भी कर दें, पूरी सप्लाई भी कर दें, किसी का डिमांड भी ना रह जाए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। एक एग्जांपल से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये आपके लोकेशंस हैं या डिस्टिनी है, D1, D2, D3, D4, एंड ये सोर्सेज हैं जिसके हेल्प से हमें जो है सप्लाई करना है S1, S2, S3, एंड हियर सप्लाई एंड हियर डिमांड। इस तरह के फॉर्मेट होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। अब हमें क्या करना है, जो लोकेशन D1 पर टोटल डिमांड है B1 की, D2 लोकेशन पर B2 की है, D3 पर B3 की है, D4 पर B4 की है, और हमारे सोर्सेज जो हैं, हम S1 सोर्सेज से सप्लाई कर सकते हैं A1, टोटल सप्लाई कर सकते हैं, S2 से टोटल सप्लाई कर सकते हैं A2, और S3 से A3 कर सकते हैं। अब इन सोर्सेज के द्वारा हमें हर डिमांड तक, जितना डिमांड है उतनी सप्लाई करना है, लेकिन कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। दैट मेथड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एंड दूसरा होता है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तब होता है जब टोटल नंबर ऑफ डिमांड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सप्लाई, और अनबैलेंस क्या होता है, जब टोटल नंबर ऑफ डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सप्लाई, तो इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो पहले उसे हम बैलेंस्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम डमी रो या डमी कॉलम बनाते हैं। डमी रो या डमी कॉलम क्या होता है, ऐसा कॉलम जिसके सारे कोफिशिएंट क्या हो 0 0 0, या ऐसा रो जिसके सारे कोफिशिएंट क्या हो 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, डमी रो कब हम क्रिएट करते हैं, जब व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड। अगर सप्लाई डिमांड से कम है तो हम क्या करते हैं, रो को क्रिएट करते हैं, और अगर सप्लाई डिमांड से ग्रेटर है तो हम डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। ये हम अलग वीडियो में अच्छे से इसे डिस्क्राइब करेंगे, हाउ टू सॉल्व द एनी
अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फिलहाल आज हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मेथड पे आते हैं। तो सोल्यूशन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या एनी सोल्यूशन मेथड्स ऑफ एनी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करने का 3 मेथड्स मेन है। फर्स्ट इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NWCM। सेकेंड इज द लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, LCEM मेथड। थर्ड इज द वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वेम मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जो हमें किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं। इन तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इसी पर अगर किसी भी टेस्ट की ऑप्टिमलिटी टेस्ट अगर हमें लगाना है, किसी भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की ऑप्टिमलिटी चेक करना है, तो हम एक मेथड होता है मोदी मेथड, उसको अप्लाई करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 मेथड्स हैं सोल्यूशन ऑफ मेथड्स ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आज हम फर्स्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दैट इज द वेरी इजी मेथड्स। तो वी टेक प्रॉब्लम एंड discuss here how to solve any transportation problem with the help of northwest corner method. The problem is determine initial basic feasible solution to be following here given that a problem how to बैटरी लो हो गई थी स्टूडेंट्स, तो हम इसको चार्जिंग में लगा के आगे वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए सॉरी, सुविधा के लिए सॉरी, आप लोग बने रहिए। अभी हम इस क्वेश्चंस को अभी कंटिन्यू आगे कराएंगे। तो हम अभी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। हियर माय प्रॉब्लम इज कि determine initial basic feasible solution to the following transportation problem by northwest corner method. Problem is here, market दिया गया है ABCD and factory है XYZ। तो यहाँ पे 18, फर्स्ट कॉलम 18, 17, 18, 11, 14, 18, 15, 12, 15, 20, 13, 12, 8, 24, 28. Here is 8, 24, 28 is the supply and demand is the 12, 12, 16, 20. तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये हमारा लिख लिया, सारा चीज़ लोकेट कर दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सप्लाई को ऐड करेंगे। सप्लाई जब ऐड करेंगे 8 + 24 + 28 आ गया 60। अब हम डिमांड को ऐड करेंगे 12 + 12 + 16 + 20, ये भी 60 आ गया। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ सप्लाई, टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिमांड। सो दैट प्रॉब्लम इज टाइप ऑफ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका स्टूडेंट्स ये होता है, क्योंकि क्या होता है, ये होता है नॉर्थ साउथ, और ये क्या होता है, वेस्ट। तो स्टूडेंट देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो कॉर्नर है हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये जो हमारा कॉर्नर है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले देखो 18 पे आ गए, 18 पे आ गए स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि सप्लाई कितनी है 8 और डिमांड कितना है 12। सप्लाई हमारे पास 8 है, डिमांड हमारे पास 12 है, मिनिमम क्या है 8। तो हम यहाँ पे 18 के साथ क्या लिख देंगे 8। तो ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होते ही ये रो क्या होगा, ये रो में अब हम आगे एंट्रीज नहीं कर सकते। आप डैश लगा सकते हैं या आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हो। अब इसमें हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई थी वो यहाँ पे इस रो की फुलफिल हो गई है। तो अब 12 में से हम 8 यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो क्या बच रहा है अब हमारे पास, अब यहाँ 4 बच रहा है। ठीक है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे और जो है सेल क्या है वो
कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम 8 से ज़्यादा सप्लाई इस रो में नहीं कर सकते और 8 हम यहाँ कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रो में चलेंगे, 17 पे आए। 17 पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 24 सप्लाई है और डिमांड हमारे पास 4 बचा है। मिनिमम क्या है 4, तो 4 हम यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ से 24 में से 4 चला गया, 20 बच रहा है, ये 4 कैंसिल हो गया। इट मीन्स अब इस कॉलम के जो रिमाइंडर सेल्स हैं वो हमारा क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप डैश भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 14 वाले सेल पे आ गए। 14 के सेल पे आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 20 क्या है, सप्लाई है बचा है, और 12 हमारे पास डिमांड है। मिनिमम क्या है 12, मिनिमम वैल्यू क्या फिल करते हैं, तो यहाँ 12 लिख दिया। 12 लिखते हैं, 12 कैंसिल हो गया, तो हमारे इस वाले कॉलम के जो अब जो है बचे जो सेल हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। और यहाँ 20 में से 12 जो है हमने यूज़ कर लिया, तो 8 बच रहा है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले सेल में पहुँच गए। इस वाले सेल में देखो, अब हमारे पास सप्लाई है 8, डिमांड है 16, मिनिमम है 8, तो हम यहाँ 8 लिखते हैं। 8 लिखने के बाद ये 8 कैंसिल हो जाएगा इस रो का, और अब रिमाइंडर सेल क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 16 में से 8 चला गया, 8 बच रहा है। अब आगे हम नहीं, क्योंकि हमारा क्रॉस हो चुका है सेल। अब हम नेक्स्ट रो में आएंगे, इस रो में एंट्री करेंगे। 18 पर क्रॉस हो चुका है, 18 पर क्रॉस हो चुका है, इस सेल में आएंगे। इस सेल में आने के बाद देखो हमारे पास यहाँ सप्लाई 28 है, डिमांड हमारे पास 8 है, मिनिमम 8 है, तो 8 फिल कर दिया, 8 कैंसिल हो गया। अब इस कॉलम में कोई भी ऐसा सेल नहीं बचा है जो क्रॉस या उसमें हम कोई भी लोकेट नहीं ना करे हों, तो 28 में से 8 चला जाएगा, 20 बचेगा। अब लास्ट 12 वाला सेल बचा है, यहाँ पे आए, यहाँ 20 ही डिमांड है, 20 ही सप्लाई है, तो यहाँ 20 लिख दिया। लास्ट में जो हमारा डिमांड सप्लाई सेम आना चाहिए स्टूडेंट्स, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये हमारा कंप्लीट टेबल हो गया। अब हमारे पास देखो जो लोकेट सेल आए हैं, जिसमें हम जिस सेल में हमारा जो है हमने लोकेशन फिल किया है, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने हैं, ये वाला सेल है, ये वाला है, ये वाला, ये और ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। यही जो है हमारा क्या होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं। तो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, देखो पहले में क्या है, x11 में क्या आया है 8, लिख देंगे यहाँ पे 8, और x21 में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में क्या आया है 4, x22 में 12, x23 में 8, अब लास्ट में आ गए x33 में 8, x34 में 20। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब हम निकालेंगे इस बिहाफ पर द मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू MTTC, शॉर्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे 8 इंटू 18, 18 इंटू 8, उसके बाद 17 इंटू 4, 17 इंटू 4, देन 14 इंटू 12, 14 इंटू 12, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, मल्टीप्लाई करा तो 144, 18 का 8 में करेंगे 144, 17 का 4 में करेंगे 68, 14 का 12 में करेंगे 168, 12 का 8 में करेंगे 96, 15 का 8 में करेंगे 120, 12 का 20 में करेंगे तो 240, एंड इसे ऐड करेंगे 8 6 36। ये हमारा कंप्लीट क्या आ गया, इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब हम 2 क्वेश्चन देते हैं जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक दूसरा मेथड। वो क्या है, वो है आपका लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।